5000 साल पहले की बात है, जब इस एरिया को गिलगित नाम नहीं दिया गया था। इस एरिया को गिरिगरत कहते थे, गिरिगरत कहते थे। उस ज़माने में ये जो एरिया था ये दुनिया से कट कर एक अलग थलग एरिया था। यहाँ के लोगों की लिबास, बुदोबाश, यहाँ के खाने, यहाँ के रवायात, यहाँ के शादी ब्याह के तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ के जो लोग थे, उन लोगों की जो अकायद है, उन जो सोचने का अंदाज़ है, वो माफ़ोक़ुल फ़ितरत चीज़ों से ज़्यादा थी। जो आजकल हमारे पास हज़ार दास्तान नाम से किताब पढ़ी है, तो पुराने ज़मानों में जीन, भूत, परी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते थे। तो इस वजह से यहाँ के गिलगित में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक रवायत में कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन शयातीन को क़ैद किया था, उनको गिलगित बल्तिस्तान में क़ैद किया था, इन एरियो में क़ैद किया था। ये एक रवायत है, दुरुस्त है या नहीं है तो ये तो नहीं पता, लेकिन कहा जाता है। तो इस ज़माने में यहाँ के जो शयातीन थे वो यहाँ पे रहते थे। शयातीन रहने की वजह से काफ़ी शयातीन को क़ैद किए, काफ़ी हज़ारों साल बाद यहाँ पे लोग आबाद होना शुरू हो गए। जब वो आबाद होते गए तो यहाँ की जो शयातीन थे उनकी मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया। तो उन आवाज़ों से यहाँ के मुकाबिल लोगों ने मुख्तलिफ़ हुरूफ बनाकर मुख्तलिफ़ ज़ुबानें वजूद में आ गई। इसी दौर की एक कहानी है। कहा जाता है कि बगरोट की एक बंदे ने एक लड़की से शादी किया। शादी करके उनके कुछ रिश्तेदार इस एरिया में कहीं पे रहते थे, उनसे मिलने के लिए आ गए। आने के बाद उस ज़माने में ये डेवलप नहीं था, ये बहुत ज़्यादा बड़ी छार थी, यहाँ पे बहुत सारी गुफाएँ थी। यहाँ पे आने के बाद यहाँ बहुत सारे, ये जो आपको अभी जोग्राफिया नज़र आ रहा है प्लेन, ये ऐसा नहीं था, बहुत सारे जंगल थी यहाँ पे। कहा जाता कि यहाँ पे बहुत सारे खौफनाक जगह था। इस जंगल से अभी भी आपको कुछ दरख्त यहाँ पे परा नज़र आ रहे हैं। इन दरख्तों से गुज़रते हुए जब वो कपल यहाँ पे पहुँची तो उस कपल को यहाँ पे ट्रैवल करते हुए कहा जाता है उस ज़माने में ये जो एरिया है यहाँ पे एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल हर साल कोई ना कोई नए कपल को उठा के दुल्हन को खाती थी, दूल्हे को छोड़ती थी। तो बगरोट से क्या हो गया, एक दुल्हन और दुल्हा ताज़ा शादी करके यहाँ पे आ गए। आने के बाद दुल्हन और दुल्हा यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, इस एरिया पे आ गए। तो उस चुड़ैल ने जो दुल्हा था उसको छोड़कर दुल्हन को उठा के अपने गुफे में ले गई। यहाँ पे ऊपर गुफा है, उस गुफे में ले गई। गुफा में ले जाके, चूँकि आज से 5000 साल पहले से कायम है, तो अभी बहुत सारे टूट फूट का शिकार हुआ है। अभी जिस जगह पे हम मौजूद थे यहाँ पे गुफा हो सकता था, या वहाँ पे गुफा हो सकता था, या क्या पता ज़माने में ये जो अभी आपको ऊपर नज़र आ रहा है स्टेचू, यहाँ पे गुफा हो, यहाँ पे बनाया हो। कहा जाता है एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर ले गई। तो कहा जाता है कि वो जो दुल्हन था वो उस अपने दुल्हे से, अपनी उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। उसने बहुत सारी कोशिश की बचाने के लिए। तो कहा जाता है कि उस ज़माने में यहाँ पे यहाँ के मुकामी लोग उसे दयाल कहते हैं, लेकिन उर्दू में उसको शामान भी कहते, इंग्लिश में शामान कहते हैं, उर्दू में भी इसको नाम दिया जाता है। यानी परियों का दुनिया में नुमाइंदा आप कह सकते हैं, परियों का दुनिया में नुमाइंदा कह सकते हैं। वो बंदा था, उसको बुलाया गया। बुलाने के बाद उसने एक शर्त लगाई, कहा कि इसको मैं काबू करूँगा, मगर इसके बाद आपने एक काम नहीं करना कहा लोगों। अभी आप वो काम आपको बताएंगे आगे। उस जो दयाल था उसने क्या किया, अपने हाथ में कुछ कील लिया। कील लिए उसने क्या किया, उसके करीब आके एक कील को उसके तरफ फेंका। तो कहा जाता है वो यहाँ तक जो है वो पत्थर बन गई। उसने दूसरी कील फेंका तो कहा जाता है कि वो चुड़ैल यहाँ तक पत्थर बन गई। उसने तीसरे कील उसकी तरफ फेंका तो उसका कील यहाँ पे लग गया। लगने के बाद वो मुकम्मल जो है वो पत्थर बन गई। अब ये स्टेचू है, ये स्टेचू उसका पत्थर है कहते हैं, या ये जो स्टेचू है ये उस चुड़ैल का जो है वो बॉडी है कहते हैं, स्टेचू है कहते हैं। कहा जाता है कि वो चुड़ैल आज भी इस पत्थर के अंदर मौजूद है कहते हैं। अब ये कहाँ तक हकीकत है ये तो नहीं पता, ये लोक दास्तान है, गिलगित बल्तिस्तान का एक लोक दास्तान है। मगर इसके साथ साथ सन 1931 में, ये सन 1931 की बात है, 1931 में कुछ बुद्धिस्ट के लोग यहाँ पे आए थे, जर्मन से, कोरिया से कुछ बुद्धिस्ट के लोग यहाँ पे आए थे। उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करके जो बुद्धिज़्म की जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री से कुछ चीज़ें निकाल कर उन्होंने कहा कि ये जो हमारा है प्रिंस सिद्धार्थ ने बनवाया था कह रहे हैं।
क्योंकि पहले ज़माने में पूरा एक यूनाइटेड हिंदुस्तान था, इसको हिंदुस्तान कहा जाता था। उस पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो था वो आपका प्रिंस सिद्धार्थ वो हुकूमत करते थे। जब वो यहाँ पर आए तो उसने इस स्टेचू को कायम करवाया गया, उसने बनवाया, अपना शक्ल बनवाया। अब ये हकीकत क्या है हमें नहीं पता। ये जो चीज़ें 1931 में एक्सप्लोर हुआ है बुद्धिज़्म के नाम से, मगर इससे पहले ये यक्षिणी के नाम से जो है वो मशहूर है, यक्षिणी के नाम से जाना जाता है। अब गिलगित बल्तिस्तान की जो लोक दास्तान जो हिस्ट्री है ये दुरुस्त है या प्रिंस सिद्धार्थ की जो है जो बुद्धिज़्म हिस्ट्री है वो दुरुस्त है, ये तो हमें नहीं पता। यहाँ के लोग अपना हिस्ट्री बयान करते हैं, जो बुद्धिज़्म है वो अपनी हिस्ट्री बयान करते हैं। मगर मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये यहाँ की जो गिलगित बल्तिस्तान की लोक दास्तान है, ये लोक दास्तान है तकरीबन 8-9 हज़ार साल पुरानी है। मुझे लगता है कि ये दुरुस्त होगा। बुद्धिज़्म है जो बुद्धिज़्म का जो राय है मेरे ख़्याल में दुरुस्त नहीं होगा। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप दोस्तों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में आके आप राय का इज़हार कर सकते हैं। अगर आप दोस्त भी यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ का ट्रैवल करना चाहते हैं, तो बहुत सारे गिलगित बल्तिस्तान कंपनियाँ हैं, वो नीचे मेंशन करेंगे, आप उनसे रब्ता करके यहाँ पे आके अपने वेकेशन को एंजॉय कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं एक ऐसे खूबसूरत वीडियो लेकर, तब तक अल्लाह हाफिज़। चलो गाड़ी निकालो।